हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज खंड के पाठ 1 दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इस कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब तक की कहानी में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से झूरी के दोनों बैलों को झूरी के ससुराल भेज दिया जाता है। गया जो झूरी का साला है, वह इन दोनों बैलों को लेकर अपने गांव चला जाता है। फिर रात में उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए दिया जाता है और दोनों बैल हीरा और मोती दिन भर की थकान के बाद सूखा भूसा खाना पसंद नहीं करते हैं और रात को ही रस्सी तुड़ाकर भाग जाते हैं। झूरी जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसके दोनों बैल हीरा और मोती नादे पर खड़े हैं और वह खुशी से उन्हें गले लगा लेता है। झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है और फिर गया दोबारा से उन्हें अपने घर लेने के लिए आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, परंतु गया के घर में भैरव की बेटी रहती है। उसकी माँ मर चुकी है और वह सौतेली माँ के साथ रहती है। सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। वह छोटी लड़की है और यह लड़की उन दोनों बैलों को रोज़ रात को चुपके से 2 रोटियां खिलाया करती है। एक दिन छोटी लड़की ने दोनों बैलों को खोल दिया क्योंकि वह उन्हें इस तरह से भूखा नहीं देख पाती थी और उनकी बहुत पिटाई होती थी। तो उस छोटी लड़की ने कहा कि तुम लोग अब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भूखा रखेंगे और काम करा करा के तुम्हें मार डालेंगे। और बैलों से भाग जाने के लिए ये कहती है। पर हीरा ने सोचा कि हमारे जाने के बाद लड़की की क्या दशा होगी, क्योंकि लड़की ने ही उन्हें खोला था। तभी छोटी लड़की ज़ोर से चिल्लाई कि बैल भाग रहे हैं, पकड़ो। उसके बाद दोनों बैल बहुत ही तेज़ी से भागने लगे। वह इतनी तेज़ी से भागे कि अपने घर का रास्ता भूल गए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक सांड मिला जो हीरा मोती की तुलना में अधिक स्वस्थ और बलवान था, क्योंकि हीरा मोती तो पहले जब झूरी के घर पे रहा करते थे तो बहुत ही तंदुरुस्त थे, हिस्ट पुष्ट थे। लेकिन जब से वह गया के पास आए तो उन्हें खाना ठीक से नहीं मिल रहा था, उनसे काम कराया जा रहा था और सूखा भूसा दिया जा रहा था, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है। सांड ने पूरा मन बना लिया था दोनों बैलों से लड़ने का। सांड हीरा मोती से लड़ने लगा। तभी मोती ने सांड की पेट में सींग घुसा दी और सांड घायल हो गया और तुरंत ही दोनों बैल वहाँ से इस प्रकार शान से चलने लगे जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने सांड को हरा दिया था। रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। वह भूखे थे, मटर देखकर रुक न सके, परंतु हीरा के मना करने पर कि खेत में नहीं जाना चाहिए, पर मोती नहीं माना और चला गया। भूख तो दोनों को लगी थी। दोनों ने अभी 3-4 ग्रास ही खाई थी कि तभी उनके सामने खेत का मालिक आ गया। वहाँ पर कीचड़ बहुत था, इसलिए दोनों भाग नहीं पाए और दोनों को कांजी हाउस में भेज दिया गया। कांजी हाउस एक ऐसी जगह थी जिसमें सभी छुट्टा पशुओं को रखा जाता था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि कांजी हाउस में बहुत सारी भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे आदि जानवर हैं, लेकिन किसी के सामने कोई चारा नहीं रखा गया है। बस दिन में एक बार पानी पिलाने के लिए कोई आ जाता था। भूख से सभी जानवरों का हाल बेहाल था। इन दोनों बैलों को भी बहुत भूख लगी थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। हीरा के अंदर विद्रोह की भावना आ गई थी और वह गुस्से में कांजी हाउस की दीवार की मिट्टी चाटने लगता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुस्से में मोती ने कांजी हाउस की जो कच्ची दीवार होती है वहाँ पर 2-4 सींग मार दी। तभी एक चिप्पड़ निकल आया दीवार से। यह देखकर उसमें और जोश आ गया और उसने ज़ोर ज़ोर से सींगे मारकर दीवार तोड़ दी।
दीवार टूटने के बाद वहाँ के सभी जानवर भाग गए सिवाय गधों के। गधों ने सोचा कि क्या फ़ायदा भाग करके, दोबारा पकड़ के हमें यहीं ले आया जाएगा। मोती ने गधों को सींग मार मार करके भगाया। हीरा खूंटे में बंधा था, इसलिए वह नहीं भाग सकता था और मोती उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। हीरा ने मोती से कहा, अभी तुम आज़ाद हो, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मोती हीरा को विपत्ति में छोड़कर नहीं गया। तब मोती ने कहा कि जब मैं फंस गया था मटर के खेत में, तब तुम वापस आ गए थे, तो मैं कैसे जाऊं? तो वह भी नहीं जाता है। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा और मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया। उन्हें यह पता चल गया कि हीरा बंधा हुआ था, तो किसने दीवार गिराई? मोती ने दीवार गिराई थी। मोती की खूब पिटाई होती है और उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है। हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद 1 सप्ताह हो गए हैं। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में 1 बार पानी मिलता था। दोनों सूखकर ठठरी हो गए, यानी कि वह बहुत ही दुबले पतले हो गए। खाना न मिलने से दोनों एकदम सूख गए। एक दिन नीलामी हुई। उनको कोई खरीदार नहीं मिला, क्योंकि इतने दुबले कमज़ोर बैल को कौन खरीदेगा? किसी ने नहीं खरीदा। एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई मतलब जो जानवरों को मारकर उनकी खाल उतारता था। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। वह सोच रहे थे कि हमारी क्या ऐसी गलती थी कि झूरी ने हमें बेच दिया और हमारी यह दशा हो गई। कसाई उन्हें भगा रहा था, क्योंकि वह उन्हें पैदल लेके जा रहा था और उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोच रहे थे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। तभी हीरा मोती को लगा कि यह रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यह हमारा जानने पहचानने का रास्ता है और वह दुगनी जोश से चलने लगे, यानी कि भागने लगे। झूरी का घर नज़दीक आ गया। वह तेज़ी से भागे और झूरी के घर की धान पर जाकर खड़े हो गए। झूरी ने उनको देखा और दौड़कर उनको गले लगा लिया। वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि बैल झूरी से बहुत प्यार करते थे और झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। बैल झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियाँ पकड़ लीं। जब हीरा मोती ज़ोर से बड़ी ही तेज़ी से भाग करके अपने घर आ गए, तो जो दड़ियल कसाई था वह भी उनके पीछे पीछे चला आया और उनकी रस्सियाँ पकड़ लीं। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी में ख़रीदा है। वह बैलों को ज़बरदस्ती लेकर चल दिया। अब जब कसाई ने उन्हें ख़रीदा था तो वह ऐसे ही तो नहीं छोड़ देता, इसलिए वह उन्हें ज़बरदस्ती लेकर के जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया, उसे भगाकर गांव से बाहर कर दिया। झूरी ने नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए, क्योंकि यह वही मालकिन थी जब दोनों बैल गया के घर से वापस चले आए थे तो उन्होंने उसे नमक हराम बोला था। लेकिन अब उनकी इतनी बुरी दशा हो गई थी जिसको देख कर के वह दुखी हो रही थी और आकर के उन्होंने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया था। स्टूडेंट्स, यह कहानी हमें आज़ादी के बारे में बताती है। यहाँ पर यह साफ तौर पर बताया गया है कि यह कहानी सिर्फ हीरा मोती की कहानी नहीं है, ये आज़ादी की कहानी से भी रिलेटेड है।
कि किस तरह से हमारे क्रांतिकारी लड़ाई किया करते थे, किस तरह से कारागारों में बंद रहते थे और संघर्ष करते थे, और अंत में हमारा घर या हमारा देश हमें वापस मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने आज का पाठ पढ़ा और समझा। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के सामने रखता है। ये दोनों बैल सीधे साधे लोगों का प्रतीक हैं। दोनों को बहुत सी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोनों अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हैं। अंत में वह अपने घर लौट आते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।